प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ उसके फजल और रहम के लिए जो खुदा ने हम पर किया है। रूह को उसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं जो हमारा मददगार है। मेरे अजीज़ों, खुदा बड़ा कादिर मुतलक है, वो हमें प्यार करता है। उसने अपना बेटा यीशु हमारी खातिर कुर्बान किया है, और जब खुदा ने अपना बेटा हमारी खातिर दे दिया तो दूसरी चीज़ें क्यों ना देगा। वो सब कुछ देने में कादिर है। फ़क्त मुझे और आपको कलाम को जानना है, खुदा को पहचानना है। उसकी पहचान में हमने हिकमत और मुकाशफा की रूह पानी है। जितना ज़्यादा हम मसीह की पहचान में बढ़ेंगे उतना ज़्यादा हम खुदा में बढ़ते जाएंगे और उसका फजल हमारी ज़िंदगी में बढ़ता जाएगा। आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे तबाही के 4 दर्जात के बारे में। फ़ौरन तबाही नहीं आती मेरे अजीज़ों। जब भी खुदा ने किसी शख्स, किसी शहर या किसी ख़ानदान के बारे में फ़ैसला किया है तो उससे पहले खुदा ने बहुत टाइम दिया है। बाइबल मुक़द्दस भी बयान करती है खुदा तहम्मुल करके और सब्र करता है, इंतज़ार करता है ताकि तौबा तक नौबत पहुँचे। खुदा ख़ानदानों को मौके देता है, घरानों को मौके देता है, शहरों को मौके देता है, खुदा खादमों को मौके देता है और खुदा इनफरादी तौर पर भी मौका देता है। तबाही के 4 दर्जात हैं, उसमें से गुजर कर हम जो है वो तबाही के धाने तक पहुंचते हैं। जब हम यशवा की किताब पढ़ते हैं और यहाँ पर हमें जिक्र मिलता है यशवा 7 बाब में जो शहर है उस पर जब यशवा और जो सारे इसराइली हैं वो कब्जा करने के लिए जाते हैं और यशवा वहाँ का हाल दरियाफ्त करवाता है और आने वाले आकर बताते हैं कि सिर्फ 3000 लोग जाएं और उन पर चढ़ाई करें, उन्हें मार लेंगे। और लेकिन जब वो जाते हैं तो 36 इसराइली मारे जाते हैं, जिसकी वजह से यशवा जो है वो ऊंधे मुंह खुदा के जो लेट जाता है और खुदा से दुआ करता है और फिर खुदा यशवा को उठाता है और उसे बताता है कि किस तरह गुनाह जब खैमे में आ गया तो जिसकी वजह से जो मखसूस की चीज़ें हैं जिनके बाबत गुनाह किया गया और जिसकी वजह से खुदा ने फिर जो है वो ये सब जो है वो खुदा बताया कि किस तरह ये फिर गुनाह के वसीला से ये सारी चीज़ें जो है वो होना शुरू हुई। और जब हम खुदा के कलाम में से यशवा 7 बाब पढ़ते हैं और उसकी हम 21वीं आयत से शुरू करते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि जब मैंने लूट के माल में बाबल की एक नफीस चादर और 200 मस्काल चांदी और 50 मस्काल सोने की एक ईंट देखी तो मैंने ललचा कर उनको ले लिया और देख वो मेरे डेरे में ज़मीन में छुपाई हुई हैं और चांदी उनके नीचे है। आमीन। यहाँ पर आप देखें यशवा जब सवाल करता है खुदा के कहने पर, और हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि किस तरह जो है वो खुदा ने जो है पहले कबीले को पकड़ा, फिर उसमें से ज़ारा का जो है ख़ानदान पकड़ा गया और फिर उसमें से ज़ब्दी का घराना पकड़ा गया और फिर उसके बाद जो है अकन बिन कुर्मी जो है वो पकड़ा जाता है। खुदा जो है वो उसकी जो लाठी बे आवाज़ है, खुदा कादिर मुतलक है, वो शुरू से ही जो है वो इख्तिताम को जान लेता है। खुदा से कोई चीज़ जो है वो बैद नहीं है, ना हम छुपा सकते हैं ना छुप सकती है। खुदा जानता था कहाँ पर है। और खुदा जब मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि जब ये सारा हो रहा था, जैसे यहूदा का कबीला पकड़ा गया तो उसी वक्त जो है जब जो ये अकन बिन कुर्मी है इसको मान लेना चाहिए था कि मुझसे गलती हो गई है। फिर उसके बाद ज़ारा का जो है ख़ानदान पकड़ा जाता है, फिर उसके बाद एक और ज़ब्दी जो है उसका घराना पकड़ा जाता है और उसके बाद फिर अकन बिन कुर्मी उस घराने में पकड़ा जाता है। कितने जो है वो दर्जात हैं, कितनी दफ़ा उन्हें बताया जा रहा है कि ये अब मौका है, अब मौका है, अब मौका है, अब मौका है, अब अपने आप को पेश कर दो। लेकिन उन्होंने अपना आप जो है पेश करने की बजाय इसने अकन बिन कुर्मी ने बल्कि ये जो है वो दिल को सख्त किए रहता है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अकन बिन कुर्मी 4 दर्जात में आता है। पहला दर्जा क्या उसने देखा, वो कहता है कि मैंने मखसूस की हुई चीज़ों को जब देखा, उसने चांदी देखी, सोना देखा, वो बाबल की नफीस जो है वो चादर देखी, फिर उसने उसका दिल ललचाया, उसको लालच आ गया। जब हम देखते हैं और मुसलसल देखते हैं फिर हमारे लालच आ जाता है, उसे लालच आ गया। जब लालच आया तो उसके बाद उसने उसको करने का फैसला कर लिया और उसके बाद उसने उसे छुपा दिया, कर दिया।
हवा के साथ भी ऐसा है। जब पैदाइश 2 बाप उसकी 6 आयत आप देखते हैं तो वहां पर आपको नजर आता है किस तरह वो सारा वाकया वहां पर आपको पता चलता है कि किस तरह इब्लीस जो है वो उसे पूछता है और वो कहती है कि नहीं जी, हमें तो सारे फल खाने से कहा गया, सिर्फ एक दरख्त का फल है जो बाग के दरमियान में, जो नेकी और बदी की पहचान का दरख्त है, सिर्फ उसका फल खाने से मना किया गया है। और फिर जब वो उसे फल दिखाता है इब्लीस, तो वो देखती है कि फल देखने में खुशनुमा है। वो हवा देखती है फल को, फिर उसके दिल में लालच आ जाता है, खुशनुमा है, अकल बख्शने के लिए ठीक है। उसकी सिफतें जब उसे पता चलती है वो ललचा जाती है। पहले वो देखती है, फिर ललचा जाती है, फिर उसे पकड़ती है उसको, और फिर उसके बाद वो खा लेती है, खुद भी खाती है और अपने शोहर और जो आदम है उसे भी खिलाती है। तो मेरे अजीजों, इब्लीस हमारी जिंदगी में कानूनी अख्तियार उस वक्त तक नहीं रखता जब तक हमारी जिंदगी में गुनाह ना हो। कानून तोड़ना पड़ेगा फिर इब्लीस को। जब यीशु मसीह सलीब तक पहुंच गए, कानून तोड़ा इब्लीस ने उनकी जिंदगी में। वो गुनाह से मुबर्रा थे, उन्होंने गुनाह नहीं किया था। वो बेऐब बर्रा जिसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया था, और जिसकी वजह से वो सारा अख्तियार जो इब्लीस ने आदम और हवा से छीना हुआ था, नस्ल इंसानी से छीना हुआ था, खुदावंद यीशु मसीह बेगुनाह ने सलीब पर हमारी खातिर जान देकर वो सारा अख्तियार वापस छीन लिया। इसलिए उसने कहा कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मेरे पास है। तो मेरे अजीजों, इब्लीस उस वक्त तक कानूनी अख्तियार हमारी जिंदगी में नहीं रखेगा जब तक हम अपने आप को गुनाह के हाथों बेच ना दें। जैसे ही हम गुनाह करते हैं फिर वो कानूनी तौर पर आ जाता है और कहता है जी ये बंदा मेरा है, अब इसने गुनाह किया, ये मेरा है अब। तो इसलिए हमें बड़ा मोहतात रहना है। तो मुकम्मल तौर पर गुनाह में गिरने से पहले हम 4 मरहलों में से गुजरते हैं। जैसे मैंने बताया, कन बिन कुर्मी गुजरा, हवा गुजरी जो है, हम देखते हैं, हम लालच करते हैं, फिर हम उस पर अमल करने के लिए फैसला करते हैं और फिर आखिरकार अमल कर गुजरते हैं। तो पहला दर्जा क्या हमने देखा यहाँ पर? पहला दर्जा है देखना। आलम, रूहानी आलम में जो दुनिया को तश्कील खुदा जब देता है तो आप जो है वो देखते हैं। जब आप देखते हैं, जब खुदा ने अब्राहम को कहा कि आसमान के सितारों को देख, उससे पहले अब्राहम की औलाद नहीं है, लेकिन खुदा उसे कह रहा आसमान के सितारों को देख, मैं तेरी नस्ल आसमान के सितारों की मानद बनाऊंगा। फिर जब आप देखते हैं यकूब का वाकया, यकूब का मामू उसकी मजदूरी बार बार बदल देता है, और यकूब जब अपने मामू के साथ मजदूरी डिसाइड करता है, जब वो भाग जाता है फिर मजदूरी डिसाइड होती है, तो वो यकूब क्या करता है, तालाब के चुगिर्द जो है ऐसी मोटी और ताज़ा बकरियां जो हैं उनको, जब वो घावन होती थी, उम्मीद से होती थी बकरियां, तो वो क्या करता, वहां पर गंदेरी दार जो चनार और सफेदे की छड़ियां जो है वो डाल देता कि वो देखें। जब आप देखते हैं, आप क्रिएट करते हैं, आप तश्कील देते हैं। खुदा भी तश्कील देने वाला खुदा है। तो पहला जो काम है वो देखना है। तबाही का पहला, आप क्या देख रहे हैं? बड़ा मोहतात रहे इसमें। आप क्या आप गुनाह देखेंगे, गुनाह जो है वो तख्लीक हो जाएगा। आप जिंदगी देखें, आप नेकी देखें, आप खुदा के काम देखें, आपको खुदा के काम ही जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। आप पाकीज़गी देखेंगे, पाकीज़गी आना शुरू हो जाएगी। आप मसीह के बदन को तरक्की करता देखें, आप हैरान होंगे मसीह का बदन तरक्की करता जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं? आज मेरा आपसे सवाल है, मैं और आप क्या देखते हैं? कौन सी चीज जो है वो हमारे जो शऊर और लाशऊर पर असर डाले हुए है? कौन सी चीज जो है वो हम देखते हैं और जिसकी वजह से हम उसी को कर गुजरते हैं? आप जो देखेंगे आप वही करेंगे। इसलिए देखना पहला दर्जा ये तबाही का। पहले देखते हैं, आप फौरन नहीं कर देते, पहले देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। वो आपके शऊर में, लाशऊर में जो है वो चीजें गहरी होती जाती है, गहरी होती जाती है, और फिर आखिरकार आप करने की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। दूसरा दर्जा है देखना और लगातार देखकर दोहराना। मतलब आप क्या कर रहे हैं? लालच कर रहे हैं। आप जरा गौर करें कि जब हम देखते हैं, फिर बार बार देखते हैं, फिर लालच करते हैं अपने अंदर, यार मेरे पास ये भी हो, ये ऐसा हो मेरे पास, फिर हम आखिरकार वो कर गुजरते हैं। तो उसके बारे में कहा भी है कलाम मुक़द्दस में कि तू लालच ना करना। और लालच जो है ना, ये हसद पैदा करती है। जब आप किसी के घर का लालच करते हैं
آپ کسی کی جو ہے وہ ترقی کا لالچ کرتے ہیں، پھر حسد پیدا ہوتی ہے، حسد جو ہے وہ پھر گناہ جو ہے کروا دیتی ہے ہم سے، اور حسد کی وجہ سے ابلیس جو ہے وہ گرایا بھی گیا تھا اور ہمیں بھی گرایا جاتا ہے۔ اس لیے بڑا محتاط رہنا، آپ نے کیا دیکھنا ہے اس کے لیے بڑا محتاط رہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھنے کے بعد اس بات کے لیے محتاط رہیں کہ آپ اس کے لیے دیکھتے رہتے ہیں، للچا رہے ہیں یا نہیں للچا رہے۔ اگر تو لالچ آ رہی ہے کسی چیز کی جو بائبل مقدس کے منحرف ہے، مطلب خلاف ہے، جیسے جسم کی خواہشوں کی لالچ آ رہی ہے، آپ انہیں رد کریں، یسوع کے نام سے میں نے رد کرتا ہوں، اور نہ دیکھیں انہیں۔ نوجوان خاص طور پہ کئی دفعہ بڑے پھنسے ہوئے ہیں۔ پچھلے دن ایک نوجوان نے مجھے کال کی، کل پرسوں کی بات ہے، وہ مجھے کہہ رہا میں برائی چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن میں چھوڑ نہیں پا رہا۔ میں نے اس کو کہا آپ کو سب سے پہلے اپنا کنیکشن ان چیزوں سے توڑنا ہے، آپ دیکھ کیا رہے ہیں، آپ جو دیکھیں گے آپ وہ کریں گے۔ تیسرا درجہ ہے جب آپ دیکھنے کے بعد لالچ کرتے ہیں، لالچ کے بعد فیصلہ کرنے کی طرف آتے ہیں، تو لالچ جو ہے وہ دیکھنے سے آتی ہے، اور لالچ کرنے کے بعد جو ہے آپ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ میں کروں گا یا نہیں کروں گا، اور پھر چوتھا درجہ آپ عمل کر دیتے ہیں۔ پھر آپ اگر تو آپ پختہ ہیں خدا میں تو آپ اس لالچ کو یسوع کے نام سے رد کر کے آپ نہ کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ جیسے جب دانیل اور صدرک اور میشک عبدالنجو کے سامنے وہ خوراک تھی، شاہی خوراک جو بادشاہ نے وظیفہ مقرر کیا تھا، جب وہ 3 سال اس بادشاہ کے جو کالج ہے اس میں پڑھ رہے تھے، ان کے ملک کا علم سیکھ رہے تھے، زبانیں سیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا، اپنے دل میں ارادہ کیا کہ ہم اپنے بدنوں کو شاہی خوراک سے ناپاک نہیں کریں گے۔ یہ فیصلہ کیا انہوں نے، اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں صدرک میشک عبدالنجو کو، انہوں نے فیصلہ کیا، اے بادشاہ ہم تیری بنائی ہوئی مورت کو سجدہ نہیں کہ یہ ہم نے خود کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ کا دل للچاتا ہے، اس کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں کروں گا یا نہیں کروں گا، اور اس کے بعد چوتھا درجہ جو ہے آپ اگر کر گزریں گے تو سمجھ جائیں کہ تباہی کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں۔ یہ آخری درجہ ہے جو ہم کر گزرتے ہیں۔ جب اکن نے عمل کر دیا تو اس کے خاندان پر لعنت آ گئی، جب ہوا نے عمل کر دیا تو زمین پر لعنت آ گئی۔ ایک شخص کی وجہ سے گھرانہ تباہ ہو سکتا ہے، ایک شخص کی وجہ سے جو ہے گھرانہ بچ بھی سکتا ہے۔ تو ایمان لا تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ ایک شخص کی وجہ سے گھرانہ تباہ ہو رہا ہے، ایک شخص کی وجہ سے گھرانہ بچ رہا ہے۔ اور پھر آپ ذرا غور کریں، جب خدا نے ابراہم کو بتایا کہ میں سدوم اور عمورہ کو تباہ کر دوں گا، تو ایک شخص جو ہے خداوند کے حضور شفاعت کر رہا ہے، خداوند اگر وہاں 50 لوگ بھی ہوں، اگر 45 بھی ہوں، اگر 40 بھی ہوں، اور آخر کا 10 تک بات آ جاتی ہے، اور خدا کہتا ہے اگر وہاں 10 راست باز بھی ہوئے تو میں پھر بھی اس شہر کو چھوڑ دوں گا۔ خدا کے نزدیک راست بازوں کی بہت زیادہ قدر ہے۔ خدا مجھے اور آپ سے پیار کرتا ہے، اس لیے میرے عزیزو ہم نے ان 4 درجات کو سمجھنا ہے۔ ایک دم تباہی نہیں آئے گی۔ جب ابلیس آپ کو لے کے جا رہا تھا، کئی دفعہ لوگ کہتے جی میں تو کیتا سی، میں تو کچھ نہیں ہوا، ایک دم نہیں آتی۔ خدا آپ کو موقع دے رہا ہوتا ہے، موقع دے رہا ہوتا ہے، بچانے کے لیے آ رہا ہے، صبر کے برداشت کرتا ہے، خدا تحمل کرتا ہے، اور آخر کار خدا جب دیکھتا ہے کہ اب یہ شخص جو ہے وہ واپس نہیں آئے گا، اور یہ اس کا جو عمل ہے وہ بالکل ابلیسی ہو گیا، تو پھر وہ خدا آپ کو چھوڑ دیتا ہے اور ابلیس پھر تباہ کر دیتا ہے۔ خدا تباہ نہیں کرتا، خدا ہمارا باپ ہے، وہ ہمیں پیار کرتا ہے۔ ابلیس ہم پر مکمل کنٹرول لیتا ہے اور تباہی میں لا کر پھر ہمیں تباہ کر دیتا ہے، اور ہم اس کے ہاتھوں میں دیکھا جو قتل کے لیے گھسیٹے جا رہے ہیں چڑا، وہ ہمیں گھسیٹتا ہے، ہمیں قتل کرتا ہے، ہمیں تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے۔ عزیزو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آج بھی اگر آپ کسی ایسی جگہ پہنچ چکے ہیں کہ جناب آپ چوتھے درجے میں آ گئے ہیں اور آپ تباہ ہو رہے ہیں، تو میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں تو خدا کا بیٹا یسوع جو ہے وہ ہمیں سارے گناہوں سے پاک کرتا ہے، راست باز ٹھہراتا ہے۔ ہم یسوع کی راست بازی بن جاتے ہیں، پھر ہمارے گناہوں نہیں بلکہ ہم یسوع مسیح کی راست بازی بن جاتے ہیں۔ اس کا لہو ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرتا ہے، فقط ہمیں اپنے آپ اسے دینے کی ضرورت ہے۔ میں آج آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اگر آپ ان درجات میں سے گزر کر تباہی میں پڑ چکے ہیں، پیسہ تباہ ہو رہا ہے، صحت تباہ ہو رہی ہے، گھرانہ تباہ ہو رہا ہے،
کاروبار تباہ ہو رہا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک واحد حل ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں باپ کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ آپ اگر نامی مسیح رہ کر زندگی گزارتے رہے اور حقیقی مسیح نہیں تھے، آج یسوع کو اپنی زندگی دے دیں، پرانا انسانیت کو چھوڑ کر نئی انسانیت میں خدا یسوع مسیح میں بڑھے، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کی زندگی، آپ کا گھرانہ برکت میں برکت پائے گا اور خداوند یسوع کا نام آپ کی زندگی میں جلال پائے گا۔ خدا آپ کو اپنے گلے لگا لے گا، وہ آپ کی پوشاک بدل دے گا، وہ آپ کے لیے ضیافت کا اہتمام کرے گا، آپ کو نئی انگوٹھی اور نئے جوتے دے گا، آپ کے لیے وہ اعلان کرے گا یہ میرا بیٹا ہے جو کھو گیا تھا اب مل گیا ہے، جو مر گیا تھا اب جی اٹھا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند ہم سے پیار کرتے ہیں، خداوند یسوع نے اپنا آپ صلیب پر ہماری خاطر دیا ہے اور وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہوں۔ آج بھی اس کلام کے وسیلہ سے وہ آپ سے بولا ہے، آئیں خداوند یسوع کی طرف آئیں اور ڈھیروں برکات اس سے پائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔